a square plus 2 plus b square. हाँ, वो हम लोगों को इस्तेमाल करना है। जैसे अभी हम लोगों ने कल रैशनलाइज वाला देखा, तो रैशनलाइज में हम लोगों ने क्या देखा, अगर आप लोगों को ऐसे दिया है 27, सिंप्लीफाई इट विल बी 3√3. So what is the third term here? √3 is a third term. So if we want to rationalize, multiply and divide with the third term. So this will be 3 into 3 upon √3. So this will become 9 upon √3. ये देखा था, right? Okay, ये अलग क्वेश्चन अलग हो सकता है, क्वेश्चन अलग हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने रैशनलाइज जब पढ़ा था तो ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने मैम आपने तो बोला है कि रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर नंबर आना चाहिए, यहाँ पे तो इरेशनल आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला कि हम लोगों को दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो रैशनलाइज, दूसरा वाला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर में हम लोगों को सर्ड होता है तो वो टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को ऐसे आते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ऐसा आएगा क्वेश्चन। तो ये केस में हम लोगों को डिनोमिनेटर में जो भी सर्ड है, somebody is unmuted, kindly check it. डिनोमिनेटर में जो हम लोगों को सर्ड की टर्म है वो देख के हम लोगों को उसी टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ओके, इससे होगा ये कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है ना वो रैशनल फॉर्म में आ जाएगा। एंड देन वी विल गेट लाइक दिस √5 upon 15, क्योंकि उनको रैशनलाइज क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ओके, और अगर इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 में जो आया वैसा अगर क्वेश्चन आया कि डिनोमिनेटर है ही नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर है, लाइक दिस, एट दैट टाइम वी हैव टू रैशनलाइज न्यूमरेटर। अगर सिर्फ न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को करना है। क्वेश्चन कौन से तरीका का आता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज रैशनलाइज ओनली। ओके, समझ में आ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो या न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो। ओके, सो वन मोर थिंग, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, कल मैंने कॉन्जुगेट के बारे में बोला था जाते जाते, है ना? तो कॉन्जुगेट मतलब क्या कि जो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड हम लोगों को दिया है उसका कॉन्जुगेट ढूंढना। कॉन्जुगेट मतलब हम लोगों को साइन बदलनी है, वी हैव टू राइट डाउन अपोजिट ऑफ द गिवन बाइनोमियल सर्ड टर्म। तो उसके मैम या तो फिर उसके इंटरचेंज करना पड़ेगा उनकी पोजीशन। साइन हम लोगों को चेंज करने हैं उनके, जहाँ पे पॉजिटिव है वहां पे निगेटिव करना है, जहाँ पे निगेटिव है वहां पे पॉजिटिव करना है। ठीक है, और मैम पोजीशन भी तो चेंज कर सकते ना? हाँ, जब हम लोगों को नंबर की पोजीशन हम लोग चेंज करते हैं तो तब हम लोगों के कॉन्जुगेट, मतलब हर एक नंबर के दो कॉन्जुगेट होते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में ही देखते हैं, राइट कॉन्जुगेट
इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? मैम मैं बताऊँ? मैम √7 माइनस √2 या तो फिर √2 माइनस √7। √2 माइनस √7 या तो फिर √7 माइनस √2। तो दो कॉन्जुगेट क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोगों की एडिशन कम्यूटेटिव है। तो जो दिया हुआ है ये नंबर, इसके टर्म्स हम लोग मैम आपकी आवाज कट रही है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। मैम आपकी आवाज बंद हो गई। मैम 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 आपका आवाज नहीं आ रहा। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रही है? अभी आ रही है आवाज? हाँ मैम। यस मैम। इसमें और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही है क्या? हाँ, फिलहाल तो कॉन्जुगेट जब हम लोगों को लिखना रहता है तो इतना ही लिखना रहता है। ओके, लेकिन ये कॉन्जुगेट को हम लोगों को रैशनलाइज के लिए इस्तेमाल करना है, तो कॉन्जुगेट करेक्ट होना बहुत जरूरी है। ओके, सो व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस? मैम 2√5 प्लस 3√2 2√5 या तो प्लस फिर 3√2 3√2 प्लस प्लस 2√5 या तो फिर क्या? 3√2 प्लस प्लस 2√5। 2√5। ओके, तो ये हम लोगों के कॉन्जुगेट हो गए। ये हम लोगों को इस्तेमाल कब करने हैं? व्हेन वी नीड टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द टाइप लाइक दिस। अभी रैशनलाइज करना मतलब क्या, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया है। एम आई राइट? सो व्हेनेवर द क्वेश्चन comes like this of binomial surd, ये ऊपर वाला ही लेते हैं हम लोग जो हम लोगों ने लिया था। इसको रैशनलाइज करना है हम लोगों, तो इसके कॉन्जुगेट से हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाइल डूइंग दिस हाउ कैन वी राइट दैट कॉन्जुगेट? यहाँ पे डिनोमिनेटर बोला है। हाँ, मॅम मग याच्यात एक्झॅक्टली कोणता कॉन्जुगेट यूज करायचा, फर्स्ट की सेकंड? any you can use, but I will prefer that do not change order of a number, because here we need to use this formula: a plus b into a minus b is equal to a square minus बी स्क्वायर। Where? एक मिनट, a square minus b square, ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है। सो इट इज बेटर that not to change order of the number, just change in between sign. Okay, so √7 minus √2. So now while doing rationalization, what do we do? Multiply both numerator and denominator by this, है ना? Yes, ma'am. ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी इससे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। सो √7 प्लस √2, जो टर्म हम लोगों को लिख के दी थी वो टर्म, इनटू √7 minus
ओके, सो न्यूमरेटर में 1 into है तो वो तो वैसे की वैसी आएगी टर्म, सो इट विल बी √7 minus √2. Again pay attention on the question, as you people know that मैम वो हमने बीच में माइनस साइन क्यों लिया? वो √7 एंड √2 के बीच में। we are multiplying by conjugate beta, that's why. जब हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट मतलब क्या? अपोजिट ऑफ द गिवन टर्म, इसीलिए उसका कॉन्जुगेट जो है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रीड दिस स्टेप, ये वाली स्टेप है ना, रीड करो ये। conjugate of this and multiply both numerator and denominator by conjugate. तो मैम आंसर ये हो जाएगा ना? अभी मैं आपको पूरा ये वाला सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर आगे वाले कैसे करेंगे वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो न्यूमरेटर में तो 1 into ये है, तो न्यूमरेटर में तो कुछ चेंज नहीं होगा, 1 से है तो conjugate will be the term. Oh, sorry. Okay, so this will be √7 minus √2. Okay, but using this formula, first term का square minus second term का square. What is A and B here? मैम So it √7 minus √2 upon 7 minus 2. So answer of this will be √7 minus √2 upon 5. This is the answer. Okay, अभी 1 मिनट रुको, आप कुछ पूछे इससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लोगों का ये A है प्लस ये B है, सेम A and B are here with negative sign, so this will become A square minus B square. समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? और स्क्वायर रूट का स्क्वायर जब लेते हैं तो स्क्वायर रूट भी चला जाता है और स्क्वायर भी चला जाता है, और क्या बचता है? सिर्फ नंबर। नंबर। एक बार फिर से समझाओगे तो कुछ भी नहीं मैम समझा। ये लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया कुछ। हाँ मैं ये समझाती हूँ, लेकिन ये क्या मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? मैम आ आ रही है पर बहुत धीरे मैम आ रही है। मैम हम क्लियर है। क्लियर है ना? अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, मतलब सबको नहीं आ रही है, तो मैं अपना चेक करती हूँ कनेक्शन, लेकिन अगर आपको सबको अभी कृष्णा का आया है कि बिल्कुल स्क्रीन भी विजिबल नहीं है। क्यों कृष्णा, अभी है क्या विजिबल? विजिबल है। मैम स्क्रीन भी विजिबल है और आपका आवाज भी एकदम क्लियर आ रहा है। यस मैम। तो कृष्णा बेटा काइंडली चेक योर नेटवर्क कनेक्शन, that may happen ना, because of your network this is happening. Okay, ये अभी ये फिर से समझाती हूँ, देखो। मैंने क्या किया ये अलग से समझाती हूँ, ये वाली स्टेप ये देखो, ये स्टेप मैंने कैसे की है ये देखो। हम लोगों को सिर्फ डिनोमिनेटर के बारे में सोचते हैं। हम लोगों के पास था 7 प्लस √2 into 7 minus √2. Okay, so this is A plus B into A minus B we are having. You can see that here A is equal to √7 and B is equal to √2. ओके, दोनों इसमें सिर्फ साइन चेंज है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं। तो जब ऐसे टर्म्स हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
हम लोग इसे और करते जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला अपने आप मिल जाएगा, लेकिन अभी हम लोग उसमें नहीं पढ़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोगों को मिल जाता है। तो एक बार ए और बी आप लोगों को समझ में आ गया तो डायरेक्टली उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके ये वैल्यूज निकालो। तो √7 का स्क्वायर, 7 रूट का मतलब ये होता है 7 टू द पावर 2, 2 और हाफ चला गया तो ये आ गया 7। सेम फॉर दिस 2 टू द पावर हाफ, रूट का क्या मतलब होता है, पावर क्या आती है रूट की, तो ये आ गया 5। तो ये 5 हम लोगों ने डिनोमिनेटर में लिखा है, बस वही करना है। मैम हाँ, इससे पहले वाला ही तो इजी था। पहले वाला मतलब आपने ये समझाया तो उससे पहले जो समझाया था वही तो स्टेप इजी था। अरे लेकिन वो स्टेप आया कैसे वो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। ओके कि ये स्क्वायर रूट गए कैसे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे हुआ, वो मैंने आप लोगों को समझाया है यहाँ पे। समझ में आया? और हम लोग प्रॉब्लम Yes. सॉल्व करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हैव सम पेशेंस। ओके, और एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। मैम अभी आप हमें एक प्रॉब्लम दो। अरे नहीं रे, रुको रुको थोड़ा सा। ये मैम पहले, हाँ मैम आप वो 3 फॉर्मूले वापस लिखा के दे सकते हो? हाँ हाँ, चलो लिखो जल्दी से, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। वैसे फॉर्मूला हम लोगों को वो 3 में से सिर्फ एक ही यूज करना है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा के देती हूँ। a प्लस बी स्क्वायर, दीज आर द क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, सेम फॉर सब्ट्रैक्शन। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। ये आते कैसे है ना वो भी हम लोग देखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a plus b a minus प्लस b। बी ए माइनस बी। यस। मैम पीछे की स्लाइड। पीछे की स्लाइड देखनी है आपको? पीछे की स्लाइड में ज्यादा कुछ है नहीं, देखो। मॅम मी आत्ताच जॉईन झाले. बरं बरं, ओके घे मॅम. पटकन. काहीच नाही, काल जे झालं ते रिकॉल केलं मी, बस जे काही महत्वाचं आहे ते या स्लाइड वर आहे. ओके मॅम झालं. मैम फार्मूला वाली स्लाइड. ये देखो, जब ना डिनोमिनेटर में सिंगल सर्ड आता है तो कुछ टेंशन नहीं रहती है। जब सिर्फ सिंगल सर्ड रहता है डिनोमिनेटर में तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब ऐसे तरीके के आते हैं, मतलब प्लस माइनस वाली टर्म, a माइनस बी ए प्लस बी वाली, तब हम लोगों को कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, और तब हम लोग कॉन्जुगेट इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। डन मैम. मैम एक सेकंड. मॅम म्हणजे मग डिनॉमिनेटरला जर रॅशनलाइज करायचं असेल तर याच सगळ्या स्टेप वापरायच्या का? अगं हा प्रॉब्लेम डिनॉमिनेटरला रॅशनलाइज करण्याचाच होता बाळा. येस मॅम, म्हणजे हाच फॉर्म्युला यूज करून ना. हाँ 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 हाँ, चाहे मैम हम लोगों को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना हो या चाहे हम लोगों को न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना हो, एक बात आप ध्यान में रखो कि हम लोगों को उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर में वो रैशनल फॉर्म आ जाएगा, और अगर मतलब पूरे टर्म को ही रैशनलाइज करना है तो न्यूमरेटर में वो आ जाएगा। मैम जर इथे √7 मायनस √2 असलं तरी हाच फॉर्म्युला यूज करायचा का? Yes, yes, yes. Formula is same. As we are getting a plus b into a minus b, formula is same. पण की नाही थोडेसे अजून प्रॉब्लेम बघूया, त्याच्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही. मॅम आणि खूप मग आवाज येत आहे. टुटुडुडू. ऍक्च्युली माझं मॅम नेटवर्क तुमच्या कनेक्शन लॅपटॉपचे डिस्टर्ब होत. नोटिफिकेशनचा आवाज येतो. हा हा
चला आता आपण दुसरा प्रॉब्लेम करायचा का Yes, कॉन्जुगेटचा? तर Yes, आपण ना ma'am. हे Yes, प्रॉब्लेम ma'am. सॉल्व्ह करायच्या आधी की नाही आपण मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं ते बघू. तर त्याच्यासाठी आपण प्रॅक्टिस सेट 2.4 करूया. ओके, सो इज देयर एनीबडी हु इज नॉट हैविंग टेक्स्ट बुक? अगर ऐसा कोई है जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक शेयर करती हूँ, ठीक है? नहीं तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस लिख के चालू हो जाती हूँ. ठीक है क्या? देखो आप बताओ कैसे करना है. है ma'am. डायरेक्टली शेयर कर दो प्लीज. शेयर करूँ? हाँ शेयर कर दो. हाँ, Yes, ठीक. ma'am. ठीक है. हाँ, is this visible to all of you? Yes, ma'am. हाँ. So multiply question number practice set 2.4. तो अभी एक काम करती हूँ, यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ मैं, ताकि मैम. आपको आसानी जाएगी. I will not do question number 1 and 2. Okay, I will do 2. 1 is for you people. पहला वाला आप करके देखो. मैम ये कैसे करते हैं? थर्ड वाला मैं हूँ, थर्ड वाला करके दिखाओ. मैं दिखाती हूँ, सिर्फ आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी. नई चीजें सीखना है ना तो टेंशन के साथ नहीं सीखनी है हम लोगों को वो नई मैम. चीजें. हाँ, ये आपने सीखा है मल्टीप्लिकेशन? क्या? ये मल्टीप्लिकेशन करना सीखा है क्या मैम आपने? अभी सिखाती हूँ ना मैं. मैम वही तो. नहीं, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा है, अगर आपको याद है तो. A into B minus C. So A into B minus A into C. तो बस हम लोगों को यहाँ पे वो अप्लाई करना है. सिर्फ ये सर्ट्स के फॉर्म में है तो आप लोगों को एक अचानक से टेंशन आ गई, लेकिन मैं हूं ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. So √5 minus √7 into √2. So √2 is outside the bracket, which can be distributed inside. So let us distribute that √5 into √2 minus √7 into √2. क्या किया मैंने? बाहर का √2 अंदर के जितने भी टर्म्स है उसके साथ मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट विदाउट eliminating, without forgetting any sign. This sign is too much important. नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन जो भी बीच में है वो छूट गई तो बस समझ लो आपका प्रॉब्लम गलत हो गया, तो वो छोड़ना नहीं है. सो ये दो अलग अलग कमरों में है लोग, तो उनको एक कमरे में लेके आओ क्योंकि हम लोगों को ये सिंप्लीफाई करना है. सो दिस विल बिकम √10 माइनस रूट, डायरेक्टली नहीं करूंगी, पहला वाला क्वेश्चन है. सो 5 into √2 minus, let the brackets be as it is, and 7 into 2. So this will become √10 minus 14. अलग अलग. हाँ, √10. ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टेंशन नहीं होता है, वो आप लोग साथ में लिख सकते हो. जो अलग अलग कमरों में लोग बैठे हैं, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो उनको साथ में लेके आ सकते हो. लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते टाइम थोड़ा सा ध्यान से, हम लोग अपने मन से ऐसे किसी को एक दूसरे के साथ नहीं ला सकते जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन वहां पे हो. तो अब हम लोगों का फाइनल आंसर क्या आएगा ये मल्टीप्लिकेशन का? √10 माइनस √14. क्या समझ में आया? क्या आ गया हम लोगों का आंसर? हाँ मैम. यस मैम. मैम बहुत क्या ये इजी है. बहुत पूरा समझ. बहुत इजी है. अभी थोड़ा सा ध्यान से करना है हम लोगों को. जब हम लोगों को यहाँ पे कैसे है, ये बाहर एक ही टर्म थी है ना, लेकिन जब हम लोगों के पास ये होता है A plus B into C plus D, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देके करना रहता है ये वाला स्टेप. A into C plus D plus B into C plus D. इसका क्या मतलब है कि हम लोगों को ये वाली टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है
और बाद में फिर ये वाले टर्म से भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाइल डूइंग दैट बी केयरफुल, टर्म शुड नॉट बी एक्सचेंज्ड. समझ में आ रहा है सब लोगों को? लेट्स डू दैट. ओके, एंड इफ एनीबडी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, डू नॉट इंटरप्ट, सो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. ओके, तो ये मान लो ये हम लोगों का पहला ब्रैकेट है और ये वाला हम लोगों का दूसरा ब्रैकेट है. तो पहला वाला ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे. सो 3√2 मल्टीप्लाई बाय, एक काम करते हैं हम लोग ना, अलग अलग कलर के साथ लिखते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा. मैम वो हाँ, 3√2 वो रफ करो ना, वो भी रफ करते. कुछ नहीं रब कर सकते बेटा अभी हम लोग, नहीं तो ये जो पूरा है ना वही रब हो जाएगा. ठीक है, कोई बात नहीं है. तो ये वाला हम लोग अभी ग्रीन से लिखेंगे. ये सिर्फ हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन सा ब्रैकेट हम लोगों ने ओपन किया है. पहला वाला ही किया है फिलहाल के लिए. तो मैम वो फर्स्ट में √3 चाहिए, आपने √2 लिखा. 3√2 into √3. हाँ हाँ हाँ, सॉरी. मॅम माझं झालं थर्ड. वेरी गुड. नाउ लेट अस चेक आंसर ऑल्सो. आंसर अभी हम लोगों के साथ चेक करो बेटा. ओके मैम. मैम -√3. हाँ, 2 ये हो गया 3. ठीक है, अभी नहीं. उधर 2 इधर 3. ओके, मॅम हाँ मॅम तिथे -√2 च्या जागी -√3 पाहिजे ना. हो मॅम. यस सो 3√2 into 4√3, ये वाली टर्म पूरे अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. -3√2 into √2. बी केयरफुल गाइस. माइनस प्लस. हम ऊपर माइनस प्लस. कहाँ पे? 4√3 अभी प्लस. तक अभी आएगा वो, अभी आएगा यहाँ पे आएगा माइनस. ये वाला माइनस और ये वाला माइनस. एक मिनट में उसको सर्कल करती हूँ. ये √3 into √2, ये देखो, ये माइनस प्लस जो बोल रहे हो ना आप. √3 मैम कंटिन्यू. हाँ, √3 into √3. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ये देखो, ये हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख ली √3 into 4√3. ओके, चाहे तो आप ये आगे पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन ये होल नंबर है इसलिए मैंने ये यहाँ पे आगे लिखा है. ओके, फिर ये √3 और √3 मैंने साथ में लिखा. माइनस और ये वाला माइनस यहाँ पे प्लस बन गया. और फिर यहाँ ये वाली √3 टर्म, ये वाली √2 की टर्म. ओके, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा ध्यान से करना है. इजी है लेकिन बहुत सारे टर्म्स होने की वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है. तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई होल नंबर्स की. 4 into 3 is 12 and √3 into √2 is √6. माइनस 3 into 2, ये 2 बन गया. -4 into 3, ये 3 बन गया. ओके, एंड प्लस दिस इज √6. So this will become 12 √6 -6 -12 plus √6. So let same terms bring together. जो सेम टर्म्स है उनको साथ में लेके आते हैं. 1√6. तो उनको अलग नंबर से लिखेंगे हम लोग. यहाँ पे लिखती हूँ, थोड़ी सी जगह बच जाएगी हम लोगों की. सो 12 √6 प्लस √6, इनको साथ में लाया. ये हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? यस मैम, कर सकते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी.
Okay, -6 - 12 is -18. -18. -18. ओके, तो यहाँ पे Yes. हम लोगों का √6 13 कॉमन आ सकता √6 है। -18. 12 + 1 √6 13 √6 -18. So this minus- will become 13 √6 -18. मॅम माझा करेक्ट आहे. करेक्ट आहे का? ज्यांनी केलं त्यांचं करेक्ट आहे का? येस मॅम. हाँ, अभी किसको नहीं समझा है बोलो, चलो जल्दी से। मॅम मला सेकंड स्टेप नाही कळली. मॅम मला पण नाही कळलं. एक मिनट, हाँ, रुद्र हैव रेज्ड हिज हैंड. यस रुद्र. ओके, बाय मिस्टेक. ठीक है, सेकंड स्टेप नाही कळाली. हे असं आता सांगता येणं खूप कठीण आहे, पूर्ण सॉल्व करायला लागेल, पण तरी मी ट्राय करते. सी, दिस इज अ फर्स्ट ब्रॅकेट. This is first bracket, okay, and this is second bracket. So what are we doing? ये पहली वाली टर्म से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं और फिर ये दूसरी वाली टर्म से हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो बीच का साइन है वो हम लोग भूलने वाले नहीं हैं, जो मैंने वो यहाँ पे लिखा है. कैन यू सी दिस? यहाँ पे मैंने लिखा है वो साइन. ओके, सो 3√2 दिस इंटू दिस, पहली वाली टर्म से दूसरा वाला ब्रैकेट, माइनस साइन दूसरे वाली टर्म से, मतलब पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म से फिर से दूसरा वाला ब्रैकेट. ओके, फिर मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू करूंगी. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा, 3√2 इंटू 4√2, माइनस साइन जो बीच वाला है वो वैसे का वैसे, 3√2 इंटू 2, 3√2 इंटू √2, ये वाला √2 यहाँ पे है और ये वाली टर्म यहाँ पे है. ओके, माइनस साइन वैसे का वैसे आया, √3 इंटू ये वाले दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, 4√3 इंटू √3, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस बन जाएगी, इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन दी है मैंने. ओके, सो दिस इज प्लस दिस √3 इंटू √3. मैम 9 इन ना. √3 इंटू √3 3 येणार बेटा. ठीक आहे मॅम. 3 इंटू 3 जे आहे ना ते 9 येत असतं. डोंट गेट जम्बल इन दॅट. √3 इंटू √3 इज √3 का स्क्वायर, that is 3. दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत, त्यातला फरक लक्षात घ्या, जंभल करू नका. जेव्हा नंबर फक्त होल नंबर असतो तेव्हा तो वाढतो, जेव्हा तो स्क्वेअर रूट मध्ये असतो तेव्हा त्याचं स्क्वेअर रूट पण चाललं जातं आणि त्याचा स्क्वेअर पण चालला जातो आणि आपल्याला फक्त आतला नंबर मिळतो. ओके, ये आप मतलब आप अगर मैं मेरा अपना टेक्निक बताती हूँ आप लोगों को कि ये रूट मतलब घर है और ये जो है ना ये उसका डिश टीवी एंटीना है, ये 2. तो जब घर के ऊपर डिश टीवी आता है ना तो ये भी चला जाता है डिश टीवी और घर भी उड़ जाता है और सिर्फ अंदर वाले नंबर ही बचते हैं. ये हमेशा याद रखो, whenever we are dealing with the roots. समझ में आ रहा है? ऋग्वेदने विचारलं होतं का? हो मॅम, समजलं मॅम. हाँ, ओके, हाँ. सो यहाँ पे ये किया, फिर हम लोग जितने भी साथ साथ में सेम रूट है उसका होल बन जाएगा. जैसे √2 इंटू √2 ये बन गया 2, √3 इंटू √3 बन गया 3. 9 मत बनाओ, गड़बड़ मत करो, बिल्कुल 9 नहीं बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा सब. √3 इंटू √2 6. जैसे कि मैंने आपको बोला, दो अलग अलग कमरे वाले एक कमरे में आप लाके रख सकते हो और फिर उनको ऑपरेट कर सकते हो लाइक दिस. ये √2 और ये √3 बन गया √6 एंड दिस होल नंबर्स विल बिकम दिस 12. फिर अभी सेम टर्म्स को साथ में लेके आओ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म साथ में लेके आओ जिसमें दोनों में √6 इंक्लूड है.
हो जाएगा। फिर आगे हम लोगों ने किया जो हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स में किया था। कृष्णा, आर यू आस्किंग एनीथिंग? मैम मैं पूछ रही हूँ। बोलो बोलो। मैम आप हम्म। सिर्फ 3 तो दूसरी देना को कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे कृष्णा बेटा, मैं अभी क्या करूँ, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसमें मैं आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतनी दूर हूँ। क्या करूँ अभी मैम बताओ, क्योंकि बाकी सब लोगों को दिख रहा है। रिकॉर्डिंग भेज दो। हाँ, रिकॉर्डिंग इज देयर, इट द क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड, यू कैन कॉन्टेक्ट टू सर, सर विल गिव यू, तो आपको सब समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है? मैम हम्म। मैम वो लास्ट स्टेप में ग्रीन में लिखा है ना 12√6 + √6 - 18, तो मैम 12 + 1 कहाँ से आया वहाँ पे? हाँ, तो जब अभी ये √16 अकेला है ना यहाँ पे, इसके साथ में कोई है नहीं, तो इसके साथ में कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। जिसके सामने अच्छा कोई अच्छा भी नहीं है अच्छा, उसके सामने 1 है, तो इसीलिए वो 12 + 1 आ गया, तो 13√6 बन गया। ठीक है मैम, हम्म, समझ में आया। समझ में आया है सब लोगों को? शैल आई Yes, प्रोसीड? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, मैम मैं क्लियर कितना कर रही हार्ड हूँ है। सब ड्राइंग। नहीं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ऐसा दिमाग में मत डालो, सोचना भी नहीं है ऐसा, उल्टा बोलना है कि कितना इजी है, प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा। ये पूरा अरिथमेटिक है बेटा, ये करने में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैम अगर इसके जगह नंबर्स होते थे ना, होल नंबर, तो मैम बहुत इजी रहता। तो होल नंबर्स ये जब, थर्ड्स है ना बीच में। अरे लेकिन जब रियल होल नंबर्स थे तब आप लोग भी 6th स्टैंडर्ड में थे ना, तो अभी आप 9th में आ गए, तो इतना तो फर्क गिरेगा ही ना। तो होल नंबर सीखना है तो चलो वापस 6th में, आई डोंट नो हैव एनी मैम। प्रॉब्लम, आई कैन टीच टू 6th स्टैंडर्ड ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी हम लोगों को रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, जो हम लोगों ने अभी किया था, अभी जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताया तब किया था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको करके दिखाती हूँ, 1 और 2 आप लोग करो एज अ होमवर्क। नहीं आया तो मैं हूं ही, लेकिन मेरा काम मत पड़ने दो, करके देखो, आ जाएगा। सिर्फ शांति से करना है, बस कर डालना है, इसीलिए नहीं करना है, शांति से करोगे तो ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रीड क्वेश्चन केयरफुली। तो रैशनलाइज डिनोमिनेटर करना है, मतलब हम लोगों को डिनोमिनेटर का ही कॉन्जुगेट ढूंढना है। सो कॉन्जुगेट ऑफ 7 + 4√3, don't change order of the number, 4 7 minus - 4√3। 7 - 4√3. Whatever conjugate we are getting, listen to me carefully, whatever conjugate we are getting, we have to multiply by that conjugate to the whole term which we have given. So 4/7 + 4√3 into 7 - 4√3 upon 7 - 4√3. ओके, तो ये कैसे आएगा? 4 × 7 - 4√3 अपॉन, हाँ अभी ये देखो यहाँ पे, और जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आप पेंसिल से भी लिख सकते हो। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज A + B, दिस इज A - B। चेक करो A और B सेम ही है कि नहीं। सो व्हाट कैन वी राइट हियर? 7 का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर माइनस 4√3 विच इज B, उसका स्क्वायर। ओके, तो ये कैसे आएगा? 4 × 7 - 4 × 4 × √3। बाहर वाला 4 घर के अंदर डाल दिया मैंने, फिर घर के अंदर के सभी मेहमानों से वो मिलेगा, घर के अंदर के सभी लोगों से वो मिलेगा। यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ गया 49 माइनस इसका 4 स्क्वायर √3 का स्क्वायर। 16 × 3 48। हाँ, so this is 28 - 16 √3 upon
49 49 minus 16 into 3. So this will be 28 minus 16 root 3 numerator. I am not making any changes in the numerator, and this will be 49 One. minus 48. So this will be 1. So whenever there is 1 in the denominator, no change. है ना? So 28 minus 16 root 3 upon 1. So what is our final answer? 28 minus 16 root 3. हार्ड है क्या? नो हार्ड नहीं है, बहुत लेंदी है। नहीं मैम, ये वाला हार्ड नहीं है, वो पहला क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा। मल्टीप्लाई वाला। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में अगर उसमें एक स्टेप भी गलत हो गई तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता। हाँ, ओके। मॅम हाँ, ते 4 into 7 minus 4 into 4 root 3 मध्ये तिथे एक जास्तीचा 4 कसं काय आलं? कुठे ग राणी? अगं तो आहेच ऑलरेडी बेटा तिथे। तो ऑलरेडी टर्म मध्ये आहे। हे बघ, आपली ही टर्म आहे ना, ही टर्म आहे बघ इथे, त्या टर्मचा 4 आहे तो, आणि हा 4 जो बाहेरून भेटायला आलाय। हो, कळलं मॅम। कळलं? हा, चलो। मॅम शॉर्ट नाही करू शकत का याला? अरे नाही ना, तेच तर मी म्हंटल की हे अवघड नाही आहे। दिस इज क्वाइट लेंदी, दॅट्स वाय यू पीपल मे फील की काय किती वेळ करतच चाललोय, उत्तर येतच नाही, असं होऊ शकतं। पण काही इलाज नाही या गोष्टीला, कारण की जर हे समजा 4 मार्कांना आलं ना, तर प्रत्येक स्टेपला अर्धा अर्धा मार्क आहे। सो यू कॅन काउंट, देर आर 8 स्टेप्स आहेच। हे बघ, ही कॉन्जुगेट लिहिलंय, ही एक स्टेप आहे। सो दिस इज 1, हे बघ, ही 1 आहे, मग ही आहे, ही दुसरी आहे, ही तिसरी आहे, ही चौथी, ही 5वी, 6वी, 7वी, आणि बरोबर 8व्या स्टेपला आन्सर मिळतो। सो 8 into half, यू गॉट 4 मार्क्स। 4. कळलं? त्या प्रत्येक स्टेपला मार्क आहे, आणि हे मार्क्स तुम्हाला सीबीएसई च्या 10th मध्ये जसे डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे, त्याची सवय 9वी पासूनच लावलेली असते। सो म्हणजे याची प्रॅक्टिस करावं लागेल। ओके, समजलं? Got it. Yes ma'am. लिहून झालंय? Yes ma'am. आता मी पटकन अजून एक हे 4th वाला सम करणार आहे, कारण की उद्या मला हा टॉपिक संपवायचा आहे, प्रॅक्टिस सेट 2.5। जे पण काही डाउट्स असतील ते उद्या सगळे घेऊन या, आणि अभ्यास करून यायचा आहे सगळ्यांनी। असं नाही झालं पाहिजे की म्हणजे कळतच नाहीये काही, काय सुरू आहे क्लासमध्ये, असं नाही झालं पाहिजे। आलं लक्षात? अभ्यास केला तर असं होणार नाही। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। सो वाइल स्टडिंग यू विल गेट टू नो की नाही बाबा मला हे समजत नाहीये, हे विचारलं पाहिजे, असं 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 असं। ठीक आहे? Yes. चलो, तो ये इरेज करूं? हाँ मैम, कर दो। हाँ, चलो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, विराज बास्केटबॉल है बेटा, तो आप जा सकते हो 5 बजे, क्योंकि मुझे मैम, आज ये 2-3 नहीं है। मिनट। हाँ मैम, वेदांत है। हाँ, वेदांत वेदांत वेदांत, हाँ वेदांत आलाय ना तो? हो मॅम। हाँ, तर तुला जायचं असेल तर जा, पण हे नीट घरी करून बघशील, नाही कळलं तर उद्या आपण पुन्हा डिस्कस करू। ठीक आहे? हो मॅम। हो हो। So see here one thing is confusing in question number 4, that we are having conjugate in the numerator, means we are having conjugate in numerator and denominator. So whatever terms we are having in numerator and denominator, that are conjugate of each other, but question is rationalize the denominator. आपल्याला काय करायचं? Sorry. Okay, so conjugate of denominator is positive, so our conjugate is going to be -5 minus -3.
जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा के दिए थे, तो वो अभी उसमें से एक फॉर्मूला हम लोगों को कैसे यूज में आने वाला है वो अभी हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, सो लेट अस मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। Okay, so √5 minus √3 upon whatever term is given to us. Let us write down that term into conjugate of the denominator. We are multiplying by conjugate of the denominator. Put bracket. मैम वो for कैंसल our हो sake जाएगा of ना? नहीं, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो। हाँ होगा 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 ना मैम, लेकिन क्योंकि उससे मल्टीप्लिकेशन सेम है। हाँ तो क्या होगा, मतलब बताओ मुझे आप मैम वो कैसे करोगे? न्यूमरेटर पहले का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर। तो वो कैंसिल करके हम लोगों को फायदा हो गया क्या कुछ? हम लोगों का एम क्या नहीं। है? हाँ, हम लोगों का एम क्या है? हम लोगों को रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आना चाहिए। मेरा वीडियो अटक गया है क्या? नहीं मैम। नो मैम। ऐसे लग रहा है मुझे। Am I audible? Yes ma'am, आप ऑडिबल हो। Yes, but I am unable to write anything. कुछ लिख नहीं पा रही। मैम आपका प्रेजेंटेशन मैम स्क्रीन नहीं दिख रही अभी। मैम दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है लेकिन आपका पेन अटक गया। हाँ मैम स्क्रीन में स्क्रीन ही Voice नहीं also दिख रही not मैम। coming now. हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही है, वो हैंग हो गया है लैपटॉप। चलो कोई बात नहीं है, करके देखो ये, अगर आता है वेल एंड गुड। जूम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आवाज आ रही है क्या लेकिन मेरी? हाँ मैम आ रही यस है। मैम। कभी कभी मैम आ रही है। मैम आवाज आ रही है। मैम फर्स्ट 42 एंड पेज सेकंड नंबर भी पे ऐसे ही करना है मैम क्या? एक बार रीजॉइन हाँ 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 हाँ, फर्स्ट और सेकंड भी ऐसे ही करना है अभी। वॉइस कौन? मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी हम लोगों को डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर का ही कॉन्जुगेट लेना है हम लोगों को। मैम √5 minus √3 into √5 minus √3 equal to 5 minus 3. यस, नीचे वाला जो है ना वो वैसे ही आएगा। मैम माझं झालं 4th। उस न्यूमरेटर में लगेगा। झालं सॉल्व करून? यस सांग बरं, मैम। आन्सर सांग बरं। मैम एकदम लास्ट वाला आंसर 4 minus √5। √5 और √15? √5 4 minus √15 will be the answer. You check 15 your answer. हाँ, check your answer. यस कारण मैम कि 15। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? a² minus 2ab plus b². तर a Yes. आणि b इथे आपलं √5 into √3 आहे. So middle term will be √15. √15। व्हेरी गुड, करेक्ट. तसंच करायचं आहे, पण हे लक्षात ठेवा की ह्याची प्रोसिजर इतकीच लेंदी आहे. Nobody can help it out. We have to solve that much things.
आदत डालो, आगे सब ऐसे ही है। सो मुझे नहीं लगता ये रिस्पॉन्ड होगा, सो यू पीपल कैन लीव द मीटिंग। ओके मैम, प्रेजेंट ही अटेंडेंस। प्रेजेंट ही, हाँ अटेंडेंस लेती हूँ, रुको रुको रुको। हाँ चलो अटेंडेंस। अनघा, प्रेजेंट मैम। आहना, प्रेजेंट मैम। आस्था, प्रेजेंट मैम। अदिति, प्रेजेंट मैम। आराधना, प्रेजेंट मैम। आर्या, प्रेजेंट मैम। शिवम, शिवम था लेकिन शिवम। शलाका, प्रेजेंट मैम। ओके। वेदांत, हाँ 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 शिवम लिख दी मैंने प्रेजेंट ही आपकी। माही, ओमकार, प्रेजेंट मैम। मैम माही प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। परिणीता, स्वरा, परिणीता प्रेजेंट है, देखा था मैंने। She put message in chat box but I am unable to see it now. विराज, मैम आमिर प्रेजेंट मैम। कृष्णा, क्षिति, प्रेजेंट मैम। ऋग्वेद, प्रेजेंट मैम। सहर्ष, साई, प्रेजेंट मैम। श्रावस्ती, यस मैम। रुद्र पांडे, he was there. प्रेजेंट मैम। ओके सहर्ष नहीं आया है क्या? सहर्ष नहीं रहेगा मैम। शायद। हाँ मैम फोर्थ वाला बताओ ना एक बार। अभी आ तो गया है ये, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एडिट नहीं कर पा रही हूँ अभी भी, तो मैं फिर से आपको बताऊंगी कल। आप फर्स्ट सेकंड करके देखो, ठीक है? थर्ड तो मैंने करवा के दिया है। ओके, इज दैट क्लियर? Can we leave meeting? यस हाँ मैम। हाँ हाँ, you people can leave the meeting. I am unable to end up the meeting from my side, so you people leave. ओके मैम, बाय मैम, थैंक यू Okay, मैम। bye bye, we'll meet tomorrow again. ठीक है रे आई, हमारा तो क्लास થઈ ગયો।